Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज मौजूद हैं या नहीं, क्या कोई ऐसे लोग आपके आसपास विचरण कर रहे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा या विचारधारा लेके आपके साथ जीवन में चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी संकेत देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, हमने कार्ड शफल कर लिया है ना। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स पिक होके आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है, दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, शुरुआत यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से हुई है दोस्तों। कुछ आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, वो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा यूनिवर्स इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ, किस संकेत की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो चलिए दूसरा कार्ड भी यहाँ पे पिक कर लेते हैं आपके लिए। एंड सेकंड कार्ड जो पिक हुआ है, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है आपके पक्ष में आते हुए, आपके सपोर्ट में, आपके सहयोग में जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उसका ये कार्ड प्रतीक है। जो सकारात्मकता आपकी तरफ खींची चली आ रही है, उसका ये एक तरीके से प्रमाण है यूनिवर्स की तरफ से। इसके साथ साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट सारी ऊर्जा यहाँ पे मैसेजेस क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड कार्ड जो पिक हुआ है, दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है जो यहाँ पे निकल के आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स पहले आया था एंड नाउ अब 8 ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है। एक फाइनल कार्ड और देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, सो दैट जो भी इस रीडिंग का संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत बड़े उलटफेर की तरफ ये सारे कार्ड्स इस समय इशारा कर रहे हैं। एक बार फाइनल कार्ड से क्लियर कर लेते हैं।
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। द हर्मिट। ओके दोस्तों, यहाँ पे फाइनल कार्ड से जो ये मेजर कार्ड है इससे थोड़ा सा मैसेज और क्लियर हो जाता है। एंड ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वाइब्रेंट है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा इस रीडिंग की है आपके जीवन से जुड़ी हुई, और आपके फेवर की बात करता हुआ दिख रहा है ये पर्टिकुलर रीडिंग। जो मुझे अपने इंट्यूशन से जो हिडन एनर्जीज महसूस हो रही हैं उसके आधार पर पहले इस रीडिंग की बात कर लेते हैं। जिस उलटफेर की तरफ मैं इशारा कर रहा था, मैं देख सकता हूँ कि वो आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े हुआ जो ये बदलाव आता हुआ दिख रहा है बहुत करीब है। जो आपको बहुत लंबे समय से जो बदलाव, जो बढ़ोतरी, जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई थी, ब्लॉकेजेस महसूस हो रही थी, उसमें कुछ चेंज चाहिए था, वो अब बहुत जल्दी आपकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे मैं आते हुए देख रहा हूँ आपके जीवन में, और मैं देख सकता हूँ खासकर ये ऊर्जा जो निकल के आ रही है आपके कॉम्पिटिटर्स की, जो आपके खिलाफ नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं आपसे। और ये ईर्ष्या द्वेष इनकी जो है, ये सिर्फ आपके जीवन में सफलता के कदमों को जो आप एक एक करके बढ़ा रहे हैं सिर्फ उससे ही नहीं है। आपके जीवन में जो आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो अंदर की शांति आप बनाए रखते हैं, जो इन जैसे लोगों को, खासकर इन नकारात्मक लोगों को जो आपने लात मार के रखी हुई है ना, इनके अहंकार को, इनके सामने जो आप झुके नहीं है, अपने अपने आप को नतमस्तक नहीं किया है, इनके पैरों में नहीं आप गिरे हैं ना बाकियों की तरह, जिनके ऊपर इन्होंने हावी होने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा खाती है अपने अंदर से। इनके अहंकार को सबसे बड़ा नुकसान यही चीज़ इनको पहुंचते हुए दिख रही है, क्योंकि इन जैसे लोगों को और किसी भी रूप से आप नुकसान पहुंचा दीजिए, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब इनके अहंकार को ठेस पड़ती है, तब ही वो मौका, तब ही वो पल आता है जब ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, चिड़चिड़े पद में होते हैं, पागल हुए पड़े होते हैं अंदर से। और यही कुछ आपने झुकना मंजूर नहीं किया इनके सामने, इसी कारण से ये इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके प्रति रखते हैं। आपकी बर्बादी चाहिए थी इन्हें इसी कारण से, ताकि ये जीवन में इनकी यही मंशा रही है कि आपके जीवन में, आपके चेहरे पे, आपके लव्ड वंस के चेहरे पे कभी ये खुशहाली, कभी संतोष ना देख पाएंगे। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा उलटफेर आते हुए दिख रहा है मुझे। आपकी ऊर्जाएं इनके सारी नकारात्मक को पलट के उनके ऊपर ऐसे फेंक रही हैं। आपने तो इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी सफलता की सीढ़ियां बना ली, उसको ऐसा चैनलाइज कर दिया कि वो ऊर्जाएं आपने अपने कदमों के नीचे दबा के रखी। लेकिन जो इनकी ऊर्जाएं हैं, जो इनके ऊपर आपने पलट के आज अब आपने बैक फायर की हैं, वो जो सारी ऊर्जाएं हैं कैसे हैंडल करनी है ये तो इन्हें पता ही नहीं। भेज तो दी आपकी तरफ, लेकिन अगर खुद की तरफ ये ऊर्जाएं आ जाए तो उसका क्या निवारण है, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था अपने अहंकार में। लेकिन आज यही सारी ऊर्जाएं इन्हीं के आसपास इनको ही घेर के उसी दलदल में फंसा रही हैं जो इन्होंने कभी उस ऊर्जा को आपके लिए नियत किया था। मैं देख सकता हूं कि इन्हें एक समय पर आपकी बर्बादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कई तरीके के षड्यंत्र, कई तरीके के पैतरे चले, समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिश की। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोगों में से, आप में से जो आपके विरोधी या हेटर्स हैं, उन्होंने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल, कोई तंत्र मंत्र या क्रिया का उपयोग किया हो आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए, उस पर असर डालने के लिए। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ ये जो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, उसको देखकर जो ये बैकफायर हुई हैं इनकी तरफ, तो कहीं ना कहीं इन विरोधियों के जीवन में, इन हेटर्स के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि चुपचाप ये आपके रास्ते से रफू चक्कर होते हुए दिख रहे हैं। इतनी बड़ी जो ऊर्जा है इनके जीवन में इस समय, इनको अपने प्रवाह में बहा कर ले जाती हुई दिख रही है, जिसके प्रभाव से ये आपके जीवन के बारे में सोचने तो क्या, आपको टच करने के बारे में भी 100 बार पहले सोचेंगे। पहले अपनी ज़िंदगी के दिक्कतों से तो ये निपट लें, ये हालत इनकी होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा उलटफेर दोस्तों मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें आपके लिए हैं, वो भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, और इस कार्ड की ऊर्जा से यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, और ये कार्ड यही दिखा भी रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के जीवन की ऊर्जा ऐसी मुझे महसूस हो रही है कि आप बहुत समय से किसी सोच विचार के मझधार में फंसे हुए थे अपने भविष्य को लेके, चाहे वो चिंताएं हों, चाहे वो अपने रिश्तों से जुड़े हुए, अपने किसी निवेश या धन संपत्ति दौलत से जुड़ा हुआ, आपके जॉब से, आपके
जो आपका व्यापार है या बिजनेस है जहाँ पे, वहाँ से जुड़ी हुई कोई चिंता है जिसके बारे में सोच विचार चल रही हो, या आपके अपने निजी जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो अंदर की शांति है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे दबाव या सोच विचार की जो धारा है वो चल रही हो बहुत लंबे समय से, और ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए थे, कोई आपको इसका निष्कर्ष या निवारण कहीं ना कहीं निकलते हुए हो सकता है बहुत लंबे समय से ना दिख रहा हो। और मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि हो सकता है इन चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे या अभी भी सोच रहे हैं, उसके लिए कोई फैसला लेना आपके लिए हो सकता है आसान ना पड़ रहा हो, कोई किसी निष्कर्ष पे आप ना पहुंच पा रहे हो इतने समय के सोच विचार के बाद भी। तो उसकी ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति विशेष की आप में से बहुत लोगों के आसपास ये ऊर्जा निकल के आ रही है जो आपके विरोधी या हेटर्स हो सकते हैं। हो सकता है उनके व्यवहार, बात व्यवहार ने, या उनके किसी ऐसे कर्म ने, या उनके किसी किन्हीं हरकतों ने, या उनके छिपे हुए इरादों ने आपको हो सकता है एक समय पे बहुत उलझा के रखा था। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ वो सारी चीज़ें आपके जीवन में स्पष्ट होती हुई निकल के आ रही हैं। निकट भविष्य में मैं देख सकता हूँ आपके जो भी सोच विचार के जो मझधार थे, जो विचार सागर मंथन आप किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबे समय से कर रहे थे, उसका भी निष्कर्ष, उसका जो फैसला है वो आप करते हुए दिख रहे हैं। आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी से, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपकी तरफ भेजी गई, उनसे आप मुक्त होते हुए, उनके सोच विचार से मुक्त होते हुए आप अपने आप को महसूस करता हुआ पाएंगे। और ये जो भी लोग आपके आसपास हैं जो आपको कमज़ोर समझकर अपनी चालें चल रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी जो असली स्थिति है वो धीरे धीरे सामने आती हुई भी दिख रही है। जो इनका पर्दाफाश है वो होता हुआ दिख रहा है, और इन्हीं के साथ उठने बैठने वाले लोग इन्हीं का भंडा फोड़ करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। क्योंकि ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं दोस्तों कि किसी के सगे नहीं हैं। कल तक ये जिनके साथ बैठते थे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आज उन्हीं का फ़ायदा उठाना, आज उन्हीं के नुकसान के बारे में ये सोचने से कतराते नहीं हैं। और यही कारण है कि जो इन्हीं के जैसे जो काइयाँ लोग हैं, जो इन्हीं के जैसे नकारात्मक लोग हैं, इनके कदमों को की आहट जो है पहले ही कहीं ना कहीं जान गए थे। और यही कारण है कि आज इनके खेमे को छोड़कर ये कहीं ना कहीं समाज में आपके साथ या दूसरों के साथ, जिनके भी साथ इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने गलत किया है, इनका भंडाफोड़ इन्हीं के संगी साथी बैठ के कर रहे हैं इस समय। एक तरीके का बदला है उन लोगों का, वो आपके उन विरोधियों पे, इन हेटर्स पे। क्योंकि ये विश्वासघाती लोग हैं ना दोस्तों, ये किसी, कोई ऐसा सगा बचा ही नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं। तो यही वाली बात है इन लोगों के लिए। और मैं देख सकता हूँ कि जो भी ऊर्जाएं, जो भी परिस्थितियाँ आपके आसपास आज के समय में बनी हुई हैं, आपने समय के साथ अपने आप को मजबूत बनाया है। और अब आपके आसपास जो भी ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, उनको आपको किसी प्रकार का जवाब देने की, कोई प्रतिक्रिया देने की उनके करतूतों पे आपको ज़रूरत है ही नहीं। आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रेरित भी कर रहे हैं। इसी के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड आया है, एंड यहाँ पे काफ़ी साफ संदेश है यूनिवर्स का कि आपकी जो असली शक्ति है वो कभी भी किसी को, दूसरों को हराने में या उससे कंपटीशन में कभी रही ही नहीं है। और ये आपकी कभी नियत भी नहीं रही है कि मैं मेहनत करूं किसी और को हराने के लिए। बल्कि आपने जो भी परिश्रम किया है अब तक अपने जीवन में, जो फोकस बनाया है, जो ध्यान केंद्रित किया है, जो अपनी शांति, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे जो काम किया है, वो अपने जीवन को फिर से वापस बनाने में, एक नई दिशा देने में, उज्जवल भविष्य के एक नए शिखर को पाने के लिए किया है। अपने लव्ड वंस को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के घेर में रखने के लिए जो भी आपने किया है वो किया है। जो त्याग तपस्या आपने की है ये उस चीज़ का प्रमाण भी है। और आप जितना अपने काम, अपनी मेहनत और अपने भविष्य पर ध्यान देते ही जाएंगे, उतना ही जो ये आपके विरोधी या हेटर्स हैं समाज में आपके आसपास, ये आपके जीवन से अप्रासंगिक होते हुए चले जाएंगे। इनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये जैसे एक ऐसे कागज़ के टुकड़े बन के रह जाएंगे जिसको कब फाड़ के फेंक दिया गया, कब वो कूड़ेदान में चला गया, पता ही नहीं चलता। तो ये वो हिस्सा बस बन के रह जाने वाले हैं आपके जीवन में। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि ऐसे भी लोग आपके जीवन में एक समय पे थे। क्योंकि आप इन जैसे लोगों के किए हुए करतूतों के बावजूद भी, जो भी दुख या पीड़ा आपने सहा है, जो बुरा संघर्ष का समय आपने देखा इनकी वजह से, वो सारी चीज़ों से आप इतने तीव्रता से आप हील करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। और पुरानी यादों, पुराने जो ख्याल हैं, उनसे इतना
उच्च स्तर तक आप मुक्त होने वाले हैं कि इन लोगों के बारे में सोचने का कभी आपको फुर्सत ही नहीं रहने वाला है, समय ही नहीं मिलेगा। आपकी जो मेहनत है धीरे धीरे वो बदलाव आपके जीवन में ला रही है, जिसकी शायद आपको हो सकता है अभी पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जब वो सफलता आपके हाथों में होगी तो पूरी पिक्चर भी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी कि कोई चीज़ किस कारण से आपके जीवन में हुई है और उसका क्या हाथ रहा है आपको आज इस स्तर पे, इस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय ही हिट करेंगी। इसी के साथ दोस्तों 8 ऑफ सोर्ड्स का जो ये कार्ड आया है, यहाँ पे बहुत गहरी बात यूनिवर्स सामने ला रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपको ये रोकने वाले व्यक्ति हैं जिनकी ऊर्जा यहाँ पे महसूस हो रही है, इनकी मैं देख सकता हूँ इनका जो असर आपके ऊपर बाहर से तो इतना नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसका जो असर है आपके मन पे था। एक समय पे इन्होंने मानसिक तनाव देने की बहुत कोशिश की है आपको, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यही कारण रहा है कि मानसिक तनाव देने का मतलब ही जानते हैं कि आपके उज्ज्वल भविष्य से ध्यान हट जाना, भटक जाना, जो जो अवसर आ सकते हैं आपके जीवन में, जिसका सदुपयोग करके, सही समय पे उपयोग करके आप अपनी सफलताओं को और तेज़ी से पा सकते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों को मिस करवा देना, यही इनका मकसद रहा है। और यही कारण है कि इन्होंने जो भी काली करतूतें की हैं आपके मन पे ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए की थी। डर, शक और बार बार वही बातें सोचते रहना कहीं ना कहीं एक समय पे आपको अपने अंदर भीतर से बांध रहा था। एक समय पे आपको इतना ज़्यादा परेशान आप हुए हैं इन लोगों की वजह से कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ ये सारे जो बंधन इन्होंने संकल्पों के, विकल्पों के आपके दिलो दिमाग पे बांधे थे, उन सब को आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, इन सारे बुरे ख्यालों को, संकल्पों को लेकर आप उनके सामने बैठे हैं, उनका स्मरण किया है। और यही कारण है कि जो गार्जियन एंजल्स का हाथ आपके सर पे रहा है, जो सुरक्षा कवच उन्होंने आपके आसपास बनाया, और जो ईश्वर ने उन सारी ऊर्जाओं का स्वरूप बदलकर एक सकारात्मक ऊर्जाओं की सीढ़ियाँ आपके जीवन में खड़ी कर दी सामने, ये उस चीज़ का रिजल्ट है। आपके भरोसे का ये परिणाम है जो आज आपको जीवन में धीरे धीरे देखने को मिलता जा रहा है। और देख सकता हूँ जो भी संकल्पों का बंधन इन विरोधियों ने बांधने की कोशिश की, वो टूटने की ऊर्जा में है। हो सकता है आपको ऐसा एहसास आने वाले समय में कि ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, जितना ये शक्तिशाली अपने आप को दिखा रहे थे, वास्तव में तो कभी उनकी इतनी मजबूत जो है, उनकी जो पकड़ है इतनी मजबूत कभी थी ही नहीं, कभी इनका इतना ज़्यादा प्रभाव था ही नहीं। बस एक भ्रम इन्होंने आसपास ऐसा क्रिएट कर रखा था, बना रखा था कि लोगों को लगे हाँ कितने ताकतवर है, कितनी इनकी पहुँच है, कितना इनका रसूख है, जबकि है ये आपके सामने मिट्टी के धूल के बराबर भी नहीं थे कभी। और ये चीज़ आपको तब महसूस होनी है जब आप अपनी ऊर्जाओं को, अपनी ताकतों को और भी गहराई से जितना ज़्यादा आप आंक लेंगे, जितना ज़्यादा पहचान लेंगे, उतना ही ये सारे नकारात्मक लोग छोटे नज़र आने लगेंगे अपने आप ही। मैं देख सकता हूँ कि आज आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने ही डर पे जीत पा रहे हैं, अपने ही नकारात्मक ऊर्जाओं से जीत रहे हैं। इसीलिए इन बाहर जो बैठे नकारात्मक लोग जो हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन पे कम से कम होता जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड द हर्मिट का यहाँ पे निकल के आया है, और ये कार्ड अंत में आने का इसका एक ही मतलब है, यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि अब आपका रास्ता भीड़ से नहीं बल्कि आपकी अपनी समझ से आने वाले भविष्य में तय होता हुआ दिख रहा है। मैं देख सकता हूँ कुछ लोग बिना किसी बड़े टकराव के भी आपके जीवन से दूर होते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। कोई सफाई नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस दूरी बढ़ेगी और ये रास्ते से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नकारात्मक, ये जो भी विरोधी लोग हैं, ये अपने कर्मों का फल एक समय भुगतने की ऊर्जा में निकल के आ रहे हैं। और इनके अहंकार को ठेस ना पहुंच जाए, इनके सारे राज खुल ना जाए कि लोग कहीं ना कहीं ये कहने लगे कि अपने जीवन में जो झेल रहे हैं, अपने कर्मों की वजह से झेल रहे हैं, तो ये ताने ना सहने मिले। इसीलिए अपनी दूरियां ऐसी बनाने वाले हैं, ऐसा दूर भाग के जाने वाले हैं आपके जीवन से सर पे पाँव रख के, क्योंकि जो आगे जो दंड भुगतना है ना, शायद वो इनसे तो क्या किसी से भी ना देखा जाए। और यही यहाँ पे इस ऊर्जा का सबसे बड़ा उलटफेर है जो मुझे निकल के आता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी लोग रहे हैं जिन्हें ये लग रहा था कि आपकी रोशनी इनके प्रभाव से, इनके दुष्कर्मों से बुझ जाएगी, वो शायद धीरे धीरे आपकी कहानी से इस समय पूरी तरीके से गेट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यूनिवर्स ने इनको बोल ही दिया है समाज से कि गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। और आप वहीं के वहीं आप खड़े हैं और मजबूती से आज आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ सफलता की धीरे धीरे करके चढ़ते ही जा रहे हैं।
मैं देख सकता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी जो सफलता आपको मिल रही जीवन में, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि जो सुख और शांति आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए इमेजिन कर रखा था, सोच रखा था, वो आपके जीवन में धीरे धीरे लौटती हुई नज़र आ रही है। और उससे बड़ा जो तोहफा है वो आपके लिए यूनिवर्स से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, यूनिवर्स की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ही इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। Z, P, G, E, M एंड F। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन हेटर्स, जिन विरोधियों की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।